यमलोक की विशाल सभा में सन्नाटा पसरा था। हवा में भारीपन था। यमराज ने अपना दंड उठाया। धातु के टकराने की आवाज गूंजी। चित्रगुप्त ने अपनी कर्म पंजी के पन्ने तेजी से पलटे। पन्नों की सरसराहट सन्नाटे को चीर रही थी। चित्रगुप्त ने सिर उठाया और बोले, प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म और भ्रम का जाल बढ़ गया है। सत्य का आधार हिल चुका है। यमराज की आंखों में ज्वाला सी चमकी। उन्होंने अपना भारी दंड जमीन पर पटका। यमराज ने आदेश दिया, आज हम स्वयं पृथ्वी पर चलेंगे। यमराज अपने विशाल भैंसे की ओर बढ़े। भैंसे ने अपनी नाक से गर्म सांस छोड़ी। यमराज उस पर सवार हुए। भैंसे ने अपनी गर्दन झटकी और एक भीषण गर्जना की। उस गर्जना से यमलोक की पत्थर की दीवारें कांप उठीं। चित्रगुप्त ने अपनी दिव्य पुस्तक को बगल में दबाया और यमराज के पीछे हो लिए। वे अंधेरे के गलियारों से होते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ गए। पीछे केवल सन्नाटा और कांपती हुई दीवारें रह गईं। पलक झपकते ही यमराज और चित्रगुप्त पृथ्वी के एक व्यस्त महानगर के बीचों बीच प्रकट हुए। चारों ओर कंक्रीट की ऊंची इमारतें आसमान को ढके हुए थीं। कानों को फोड़ देने वाला शोर, हॉर्न की तीखी आवाजें और तेज रोशनी वाली घाइयां एक अंतहीन चक्र की तरह दौड़ रही थीं। यमराज ने अपने माथे पर बल डालते हुए चारों ओर देखा। उन्होंने पूछा, क्या यह वही पृथ्वी है जिसे हम जानते थे? चित्रगुप्त ने अपनी दिव्य पुस्तक को कसकर पकड़ा और भी की ओर इशारा किया। यमराज का विशाल भैंसा जैसे ही मुख्य सर्कक पर आया, यातायात थम गया। हजारों लोग अपनी घाइयों से बाहर निकल आए। किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो क्या गजब का कॉस्ट्यूम है। लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। भीड़ का घेरा और तंग हो गया। एक युवक ने सेल्फी लेने के लिए यमराज के भैंसे का सींग पकड़ लिया। यमराज ने अपना गदा हवा में लहराया, लेकिन भीड़ डरने के बजाय और करीब आ गई। यमराज ने क्रोध में गरज कर कहा, मूर्ख मनुष्य, हम यमराज हैं, मार्ग छोड़ो। उनकी आवाज शोर के समुद्र में कहीं खो गई। भीड़ में से ठहाके गूंजने लगे। लोग उन्हें कोई अभिनेता समझकर तालियां बजाने लगे। यमराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर देखा, जो दिव्य पुस्तक को सीने से लगाए चुपचाप खड़ा था। भीड़ के शोर के बीच एक तीखी सीटी की आवाज गूंजी। एक ट्रैफिक पुलिस वाला अपनी लाठी लहराते हुए भीड़ को चीरकर आगे आया। उसने यमराज के भैंसे की लगाम को झटके से खींचा। भैंसा रुका। उसके खुरों ने डामर की सड़क पर चिंगारियां छोड़ीं। पुलिस वाले ने अपनी वर्दी ठीक की और तल्ख लहजे में बोला, अरे भाई, यह भैंसा यहां क्यों खड़ा किया है? पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है। क्या तमाशा है ये? यमराज ने अपनी आंखों से अग्नि बरसाते हुए उसे देखा। उन्होंने अपना गदा जमीन पर पटका, जिससे सड़क पर एक गहरी दरार पड़ गई। यमराज ने गरजकर कहा, मूर्ख, हम मृत्यु के देवता हैं, हमें अपना कार्य करने दो। पुलिस वाला हंसा। उसने अपनी जेब से चालान बुक निकाली। यमराज के चेहरे के सामने लहराते हुए बोला, अच्छा, और मैं इंद्रदेव हूं। चलो जल्दी यहां से हटो, वरना चालान काट दूंगा। नियम सबके लिए बराबर है। यमराज स्तब्ध रह गए। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर देखा, जिनकी आंखों में गहरी निराशा थी। चित्रगुप्त ने धीरे से कहा, प्रभु, यहां का नियम अब केवल कागज और कानून है। यमराज ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने भैंसे को मोड़ा और भीड़ को धकेलते हुए एक सुनसान गली की ओर चल दिए। महानगर की मुख्य सड़क का कोलाहल पीछे छूट गया। यमराज और चित्रगुप्त एक संकरी, धूल भरी गली में मुझे यहां सन्नाटा था। केवल दूर से आती एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे कंक्रीट की सीढ़ियों पर बैठा था। यमराज का भैंसा उसके पास आकर रुका। भैंसे के भारी सांस लेने की आवाज गली की दीवारों से टकरा रही थी। बूढ़े ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने धीरे से अपने कांपते हाथ जोड़े और यमराज की ओर देखकर मुस्कुराया। यमराज ने अपनी गदा नीचे की ओर पूछा, क्या तुम हमें पहचानते हो? बूढ़ा व्यक्ति धीरे से बोला, भीड़ में तो सब अंधे हैं प्रभु।
पर अंत समय में सबको आपकी याद आती है। यमराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बूझे के माथे पर रखा। उस स्पर्श के साथ ही गली की हवा स्थिर हो गई। दूर उठती धूल के कण हवा में लटक गए। सायरन की आवाज एक लंबी नीरस गूंज में बदल गई। समय का चक्र थम गया। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा। बूझे की सांसें धीमी हो गईं और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक कठोर निश्चय था। उन्होंने भैंसे की लगाम खींची और एक झटके में वे हवा में विलीन हो गए। गली में सन्नाटा फिर से छा गया। कुछ ही पल बाद मुख्य सरकक का शोर वापस लौट आया। गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की चिल्लाहट ने उस शांति को तोड़ दिया। भी अभी भी वहीं खड़ी थी। वे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को उंगलियों से खुरच रहे थे। किसी ने वीडियो प्ले किया जिसमें यमराज का धुंधला सा हिस्सा कैद था। सत्यरह वे हंस रहे थे। उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। उन्हें यह आभास भी नहीं था कि अभी कुछ क्षण पहले उनके बीच से साक्षात मृत्यु गुजरी थी। शहर की तेज रोशनी और कंक्रीट के जंगल में जीवन की भागदौड़ पहले की तरह जारी रही। यमराज का कार्य पूरा हो चुका था। सत्य अपनी जगह पर अडिग था।